हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम चैप्टर 3 और यूनिट 2 रिवाइज करेंगे। ये वीडियो उनके लिए है जो एक बार अपने से यूनिट 2 पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, रिवाइज के टर्म पे देंगे। पहला फार्मूला होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। सर करंट का फार्मूला होता है आई इक्वल क्यू अपान टी। आई इक्वल क्या होता है? क्यू अपान टी। ठीक है, और हम सब जानते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज से क्यू इक्वल क्या होता है? एन ई। तो आप क्या करेंगे, क्यू की जगह पे क्या पुट कर देंगे? आई इक्वल एन ई अपान टी। एन ई अपान टी ये आपका करंट का एक नया फार्मूला बन गया, जहाँ पे आई करंट है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है इलेक्ट्रॉन, टी है टाइम। सर एक इलेक्ट्रॉन में जो हमारे चार्ज होते 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना। सर करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट एक ऐसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। सर स्केलर क्वांटिटी क्यों है? इसके पास तो डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। यार डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है, लेकिन फिर भी यह एडिशन ऑफ स्केलर को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? एडिशन ऑफ स्केलर को। यह एडिशन ऑफ वेक्टर का जो लॉ होता है उसको फॉलो नहीं करता, इसलिए हम करंट को उसका स्केलर की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये करंट से रिलेटेड चीज़ें। और करंट की एसआई यूनिट सर क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उनके कंट्रीब्यूशन में करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। इतना आपको करंट के बारे में जानकारी रखनी है। फिर एम्पियर मान लीजिए, एक मिली एम्पियर में होता है 10⁻³ एम्पियर, और एक माइक्रो एम्पियर में होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। बस इतनी ही जानकारी रखिए, इतनी जानकारी बहुत है। फिर अगला वर्ड है करंट डेंसिटी। सर करंट डेंसिटी को दिखाते हैं जे से, और इसका फार्मूला होता है आई अपान ए। करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? आई अपान ए। ठीक है, जहाँ पे जे क्या है? करंट डेंसिटी। आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ए क्या है? एरिया। सर करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। सर इसकी जो एसआई यूनिट होगी निकालने, क्योंकि ये करंट है तो करंट की होती है एम्पियर। ए है एरिया, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। सर इसको लिख सकते हैं एम्पियर m⁻⁻²। ये करंट डेंसिटी हो गया। और ये फार्मूला कैसे बदल सकता है? हम सब जानते हैं आई इक्वल फार्मूला होता है क्यू अपान टी। तो जे इक्वल फार्मूला है आई अपान ए। तो हम क्या करेंगे, आई की जगह पे क्या पुट कर देंगे? क्यू अपान टी अपान ए, और ये टी कहाँ चला आएगा? नीचे। तो एक फार्मूला बनेगा क्यू अपान टी ए। क्यू अपान टी ए याद रखिएगा, यह करंट डेंसिटी का एक फार्मूला है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये एसआई यूनिट है। डायमेंशनल फार्मूला भी चाहें तो आप करंट डेंसिटी का निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर, ये भी देख लीजिए फटाफट। तो जे इक्वल क्या है? आई अपान ए। ठीक है, जे इक्वल क्या है? आई अपान ए। अब देखिएगा, तो आई क्या है? करंट। तो करंट का होता है एम्पियर, और करंट का क्या होता है? एम्पियर। ए क्या है? एरिया। तो एरिया का हो जाएगा एल स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ए की पावर 1 एल की पावर -2। सिस्टमेटिक तरीके से लिख दीजिए, तो m0 एल की पावर -2 ए की पावर 1। ये रिवाइज के टर्म पे देखिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, तो करंट डेंसिटी इस पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ नहीं है। करंट डेंसिटी इस किसी कंडक्टर के इनसाइड किसी एक पॉइंट की प्रॉपर्टीज़ है। किसकी प्रॉपर्टीज़ है? किसी एक पॉइंट की प्रॉपर्टीज़ है, पूरे कंडक्टर की, इंटायर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ नहीं है। चलिए आगे देख लीजिए। एक और चीज़ याद कर लीजिएगा थोड़ा, एक और होता है 1 एम्पियर में होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, अगला वर्ड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अगला वर्ड क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ध्यान समझिएगा। मान लीजिए ये कोई एक कंडक्टर है, बहुत सिंपल वे पे रिवाइज करेगा। डिफिनेशन तो बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर इसको समझ लेंगे तो बहुत काम आएगा। ये अभी कंडक्टर है, और कंडक्टर के पास सर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इस कंडक्टर के पास भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यह फ्री इलेक्ट्रॉन सर मोशन करेंगे। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या करेंगे? मोशन करेंगे। अब मोशन करेंगे तो कैसा मोशन करेंगे? रेंडम मोशन करेंगे। कैसा मोशन करेंगे? रेंडम मोशन करेंगे। सर ये जब रेंडम मोशन करेंगे ना, तो इनका डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा, कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं है। तो ये लगातार जिस स्पीड से घूमते हैं उसे बोलते हैं थर्मल स्पीड। क्या बोलेंगे? थर्मल स्पीड। और ये जो थर्मल स्पीड होती है ना, वो लगभग अप्रॉक्सीमेट होती है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये थर्मल स्पीड है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे तो ये आपस में इन इलेक्ट्रॉनों का कोलिजन्स होगा। इलेक्ट्रॉनों क्या होगा? कोलिजन्स होगा। ये टकराएंगे तो इनकी इससे स्पीड भी बढ़ेगी, कोई रोकने वाला है नहीं। मन मौजी घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन इनको रोकना है, इनको कंट्रोल करना है। इनको क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? इस कंडक्टर में हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर देते हैं। ये बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला निगेटिव। ये कंडक्टर का पॉजिटिव एंड हो गया, ये कंडक्टर का निगेटिव एंड हो गया।
तो सर जैसे ही किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं तो इस कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। क्या सेटअप हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। तो अभी जो ये इलेक्ट्रॉन है जो फ्री घूम रहा था, तो ये पॉजिटिव आयन से टकराएगा। तो सर ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से टकराने से पहले इसके पास जितना टाइम बचा हुआ है उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम टाउ से दिखाते हैं। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से टकराने से पहले जितना समय बचा पा रहा है उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स कर रहा। ओके, तो अब तुम्हारा क्या होगा कि जैसे ही तुम ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर दियो भी कंडक्टर पे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन अभी किधर भी डायरेक्शन में मोशन कर रहे थे, सर्टेन डायरेक्शन में, अब यह जैसे ही पॉजिटिव आयन से टकराएंगे तो यह कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की ओर आने की कोशिश करेंगे और ये आते हैं, ये कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की ओर आएंगे। जब ये कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की ओर आएंगे तो आप देखिएगा कि एक एवरेज स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की ओर पहुंचेंगे। किसके इन्फ्लुएंस में आके? इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके हमारे कंडक्टर पॉजिटिव एंड के पास पहुंचते हैं और यही हमारा कहलाता है क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और उसको किससे दिखाते हैं? वीडी से। किससे दिखाते हैं? वीडी से, है ना, याद रखिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेट होती है 10⁻⁻⁴ या 5 मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। और यह थर्मल स्पीड के मुकाबले बहुत ही कम होती है, कहीं कहीं ये 10⁵ भी मिल जाता है, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का थोड़ा सा जो फार्मूला होता है वो होता है, याद रखिएगा, वीडी से दिखाते हैं ना, वीडी से। तो वीडी इक्वल होता है माइनस ई स्मॉल ई कैपिटल ई अपान एम टाउ, जहाँ पे एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल ई है इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब आगे देखिएगा, अगला है मोबिलिटी। अगला क्या है? मोबिलिटी। मोबिलिटी को दिखाते हैं म्यू से। किससे दिखाते हैं? म्यू से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का रेशियो क्या कहलाता है? मोबिलिटी। किसका किसका रेशियो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो। तो अब तुम वैल्यू निकाले थे किसकी? वीडी की। वीडी की वैल्यू कितनी थी सर? वीडी की वैल्यू थी, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले लेंगे तो वीडी की वैल्यू कितनी है? स्मॉल ई कैपिटल ई अपान एम टाउ। तो वीडी जब क्या रख दोगे? वीडी इक्वल हो जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई एम टाउ हो जाएगा अपान नीचे क्या है? ई से ही क्या हो गया? कैंसिल। तो वीडी का एक नया फार्मूला बन गया ई टाउ अपान एम। क्या बन गया? ड्रिफ्ट उसका सॉरी मोबिलिटी का, ये वीडी की वैल्यू थी, ये आपने मोबिलिटी में रखा है म्यू। यहाँ पे म्यू का एक नया फार्मूला बन गया, म्यू इक्वल ई टाउ अपान एम। भाई म्यू इक्वल क्या था? वीडी अपान ई। वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैं आपको डेरिवेशन बता दूंगा एक अलग से वीडियो में कैसे आता है। तो वीडी इक्वल हो जाएगा ई स्मॉल ई कैपिटल ई अपान एम टाउ। ठीक है, चलिए इतना आप देख लीजिएगा, फिर अगले वीडियो में बताते हैं।